अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग कैसे हैं। और आज मैं फिर आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त हेयर स्टाइल की वीडियो शेयर कर रही हूँ, उसकी टेक्निक शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करा करें, क्योंकि हम इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं तो एक लाइक तो बनता है और हमारे लिए एक अच्छा सा कमेंट भी बनता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने अपनी पार्टिंग कर दी है। देखें, टीका हमने लगा दिया है। और टीका कैसे लगाया है ये देखें। पीछे हमने बालों को ऐसे करके पीछे हमने एक नॉट लगाई है, ये नीचे। और ये वीडियो आप लोगों को मेरी दूसरी वीडियोस में जो पिछली हैं उनमें मिल जाएगी। यहाँ मैंने एक छोटी सी ब्रेड बनाकर और इसमें थ्रेड को लगाकर ऐसे पिन अप कर दिया ताकि ये मेरे लिए एक सेफ़ हो जाए। अब यहाँ मैंने एयर टू एयर पार्टिंग की है। एयर टू एयर पार्टिंग मैंने थोड़ी बढ़ती की है ताकि मेरा स्टाइल बहुत अच्छे से डन हो, क्योंकि मुझे फ्रंट पे थोड़े ज़्यादा बाल चाहिए, इसलिए थोड़ा मैंने बैक ज़्यादा ले लिया। अच्छा, कितना लेना है, थोड़ा एयर से मैंने बैक थोड़ा बढ़ती ले लिया। बस थोड़ा आपने हेड को देख कर लेना है। सेंटर पार्टिंग में मैं टीका लगा चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पर पैडिंग करूँगी और फिर मैं अपना स्टाइल डन करूँगी। बहुत सिंपल है और बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ मैं अब बैक कॉमिंग कर रही हूँ इसकी। तो मुझे अपनी बैक कॉमिंग के लिए मैं थोड़ा सा आसान तरीका लूँगी। जितनी मैंने सी सेक्शन पे काम करना है। सी सेक्शन हाफ मून भी कहते हैं इसको। मैंने इतने बाल लेने हैं जितने मैं इस पर पोनी बना लूँ और पोनी बनाकर अपनी बैक कॉमिंग को, ज़्यादातर लोग बैक कॉमिंग नहीं कराना पसंद करते हैं आजकल। तो उसके लिए बहुत सेफ्टी है ये, और ये बहुत तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। और भी बहुत सारी बैक कॉमिंग के तरीके हैं, लेकिन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जिनको हाइट भी चाहिए और वो चाहते हैं कि उनकी बैक कॉमिंग भी ना हो। इस तरह से मैंने नीचे से मैं ज़्यादा बढ़ती पार्ट नहीं लूँगी। मैंने अगर मुझे लेना भी है तो मैंने यहाँ से पार्ट लेना है, साइड से। और इस तरह से मैंने हाथ को रखकर, अब ये वाले पार्ट मुझे डिस्टर्ब ना करें तो मैंने अपना सेक्शन क्लिप यूज़ करना है दोनों तरफ। एक सेक्शन क्लिप मैं इस तरह से लगा दूँगी, दोनों तरफ मैंने एक एक सेक्शन क्लिप, ताकि यहाँ बहुत अच्छे से हमने इसको पोनी करनी है। हाथ को थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखकर, बहुत क्लियर नज़र आ रहा होगा आपको। पोनी आपको बहुत सफाई से बनानी है। हाथ मैंने ऐसे कर लिया है। अब मैं दो छोटे रबड़ बैंड की मदद से एक पोनी करूँगी। और बहुत अच्छी सी टाइट पोनी कर दूँगी। जब हम इस तरह से पोनी कर लेंगे, हमें इतनी पोनी करनी है जितनी हमारे बैक कॉमिंग में बाल कवर हो जाए। बड़ा वाला कॉम लेके हमने इसको यहाँ से टैंगल फ्री करना है। जब ये टैंगल फ्री हो जाएगा तो इसको सामने की तरफ आप लेकर आएंगे। आपने ये वाली पिनें यूज़ करनी है और यहाँ पे आपने इनको फैला देना है। ये फ्रंट से मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैंने सारे बाल आगे की तरफ कर दिए हैं, बिल्कुल हेड के ऐसे। ये देखिए, इस तरह से करके आपने बिल्कुल। अब यहाँ मैं पिने लगा दूँगी। मैं अपने सारे पार्ट फैला देने हैं ऐसे करके। और ये 2 फिंगर मैंने यहाँ रखा। ये वाला पार्ट आपका लॉक नहीं होना चाहिए, आपका यहाँ पर आपने पिन अप करनी है। आप एक पिन भी कर सकते हैं और 2 पिन भी कर सकते हैं, लेकिन ये टाइटली लॉक होना चाहिए। इसी तरह मैं सेम दूसरी तरफ भी इसी तरह अपनी 2 फिंगर रखकर इसको अच्छे से लॉक कर दूँगी। ये पार्ट मेरा लूज़ नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए, फ्रंट पर सारे बाल इस तरह से आ गए हैं।
हेड के हिसाब से मैंने अपनी पैडिंग करनी है। यहाँ फ्रंट पर देखें बाल इस तरह से आ गए हैं। अब ये सारे बाल मैंने फैलाकर पिनअप भी कर दिए हैं। अब मैं एक स्टफ़िंग लूँगी। अब स्टफ़िंग हम देखेंगे कि स्टफ़िंग हमें कम लेनी है या ज़्यादा लेनी है। इस तरह से मैंने एक बालों के हिसाब से पैड बना लिया। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको डोनट का बताया था, अब इस तरह से मैं इसको ओपन करके, ये देखिए ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके मैंने स्टफ़िंग तैयार कर रही हूँ बालों के हिसाब से, ऐसे। और यहाँ करके मैं यहाँ रख दूँगी ये। अब इसको सेट कैसे करेंगे, थोड़ा सा मैं साइड में होके दिखाती हूँ आपको। देखिए, सेंटर में पहले अपना हाथ रख लेंगे ताकि आपका बहुत अच्छे से लॉक हो जाए। हाथ मैंने इस तरफ रखा हुआ है, पीछे नहीं करिएगा ताकि आपकी बैक कॉमिंग, और ये बहुत ही अच्छे से अपने फिंगर से दबा देना है। अच्छा, मैं यहाँ पर यू पिन का इस्तेमाल कर रही हूँ और इस तरह से मैं इसको लॉक कर दूँगी। मैं यहाँ पे बॉबी पिन का इस्तेमाल नहीं करूँगी, वो अच्छे से लॉक नहीं कर पाती हैं और मुझे इसी की आदत है। इस तरह से मैंने एक पार्ट लॉक कर दिया है। अब मैं दूसरे पार्ट को भी आपको दिखाती हूँ किस तरह लॉक कर रही हूँ। देखिए, कोई पार्ट मैं इसमें स्किप नहीं करूँगी और आपने डिटेल वीडियो देखनी है ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए। फिर आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में आके कहते हैं कि मैम आपने ये कैसे करा था, वो कैसे करा था, तो आप पूरी वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखा करें ताकि उसमें आपको एक एक पार्ट समझ में आए। बहुत अच्छे से ये मेरा पार्ट बिल्कुल सेट हो गया। अगर ये लूज़ लगता है आपको कि ये पार्ट आपका लूज़ हो रहा है, तो आपने ऐसे करके नीचे की तरफ ऐसे पिन कर देनी है। अब आपके पास ये पार्ट आ गया जो हमने फैला के सामने की तरफ रखा था। अब इस तरह से मैं ये वाला पार्ट बिल्कुल थोड़ी सी बैक कॉम यहाँ पर, ताकि मैं ये लाइन ख़त्म कर सकूँ। और इस तरह से मैंने पूरे बालों को फैला के, जब मैं इस तरह से कर दूँगी तो आपको फ्रंट से मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लुक आएगा इसका। बैक कॉमिंग भी हो गई, यहाँ पर ये लाइन भी नहीं दिख रही जो है, और ये सारे बालों को आपने ऐसे फैलाना है। अब आपकी समझ में आएगा कि पोनी कितनी करनी है, जितना हम अपना ये पैडिंग कवर कर लेंगे। और ये कोई मुश्किल नहीं है, आप 2-4 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी ही अच्छी आपको इस पर कमांड आ जाएगा इस पर, और फिर आप अपना स्टाइल डन कर सकते हैं। अब मैं इसको बैक से कैसे पैक करूँगी, बैक से मैंने ऐसे सारे बालों को समेट लिया। जब मैं समेट लूँगी ऐसे कर, यहाँ से मैंने ये सेक्शन क्लिप हटा दिए। बैक पर मेरे पास इस तरह का पार्ट आ जाएगा। मैं अच्छे से कॉम्ब कर लूँगी, देख लूँगी जहाँ मुझे नीड होगी। सब तरफ फैलाकर बहुत तरीके से अब मैंने इसको ऐसे ट्विस्ट कर दिया। जब ये ट्विस्ट हो जाएगा, और बहुत अच्छे से आपने टाइटली लॉक करना है, बहुत ज़्यादा यहाँ चढ़ाकर आपने पिन नहीं करनी है। अब ये वाला पार्ट मैं ऐसे यहाँ पर फिंगर रखूँगी, और ये किस तरह लॉक करना है, आपने 2 फिंगर की बीच में, ये देखिए अच्छे से लॉक हो जाता है। बैक कॉमिंग पैक करना इतनी मुश्किल नहीं होगी। इस तरह से मैंने एक और पिन ली, और आप 2 से 3 पिनें लगा दें
और इसी तरह ही मैंने यहाँ पर भी अच्छे से आप इसको लॉक कर दें। इतनी मुश्किल नहीं है, 5 से 10 मिनट में आपकी बैक कॉमिंग डन हो जाएगी। देखिए परफेक्टली हाइट, परफेक्टली आपकी राउंड, बिल्कुल सी हाफ मून की तरह आपने बैक कॉमिंग डन कर दी है। अब आपके पास ये पार्ट आ जाएगा। आपको ब्राइडल का अगर स्टाइल डन करना है तो हम यहाँ पर डोनट लगा देंगे, डोनट को अच्छे से कवर कर देंगे। साइड में हमें झूमर देना है, कुछ भी देना है, हमने उसका पार्ट निकालना है। बहुत से लोग कहते हैं मिस फ्रंट की पार्टिंग बताएं, तो फ्रंट की पार्टिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रंट की पार्टिंग किस तरह से करनी है, जो हम स्टाइल इस वक्त डन कर रहे हैं। मुझे झूमर लगाना है या वलीमे का स्टाइल है, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे। अच्छा मिस कितना होना चाहिए, अगर आपकी इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है, आप यहाँ से इस तरह से तिरछा ले लेंगे वाला पार्ट, यानी कि मैंने थोड़ा सा यहाँ से हमने राउंड पार्ट लिया, क्योंकि जितना हम यहाँ से राउंड लेते हैं उतना ब्यूटीफुल हमारा स्टाइल निकल के आता है। ये पार्ट हमारा बिल्कुल फ्रंट का हो गया। ये हमने साइड से निकाल ली, हमारा टॉप का है, बॉक्स एरिया हम बना रहे हैं। यहाँ से चेक कर लिया कि कितना हमारा, क्योंकि अगर हम स्ट्रेट पार्ट निकालेंगे तो हमारी स्टाइलिंग इतनी अच्छी नहीं आती जितना हम उसको राउंड में लेकर आएंगे, और ये वाला पार्ट हमारा इस पार्ट को कवर कर लेगा। अगर मुझे लगता है तो मैं यहाँ से थोड़ा सा कम कर लूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा टू मच कम नहीं करिएगा। बहुत ही कम पार्ट हम यहाँ से कट करेंगे ऐसे, ताकि हमें यहाँ से पार्ट मिल जाए। ये पार्ट इसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे। यहाँ मैं अपना बॉक्स एरिया लॉक कर दूँगी। बहुत डिटेल के साथ वीडियो बनाई जा रही है ताकि आपको एक अच्छा स्टाइल, आपको उसकी पूरी प्रॉपर उसकी टेक्निक समझ में आए। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें और कोई पार्ट मिस नहीं करिएगा। बहुत सारी इसमें मालूमात है, बहुत सारे आपको इसके पॉइंट समझ में आएंगे। यहाँ से मैंने थोड़ा सा पार्ट लेके ऐसे रख लिया है। अब मैं इसको कवर कर लूँगी, और मैंने पूरा तिरछा ही पार्ट लिया है ऐसे करके। ये देखिए तिरछा ले लिया है। ये नहीं है कि मैंने इस तरह से कम पार्ट ले लिया, क्योंकि मैं इसको कवर भी करूँगी साथ में। मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ये वाला पार्ट यहाँ रख रही हूँ ताकि आपकी समझ में आए। और जो मेरे पास यहाँ पर पार्ट है, इसको मैं बिल्कुल लिफ्ट कर दूँगी, ऊपर की तरफ लेके जाऊँगी, ताकि मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी सी एक सेटिंग दे दूँ। अगर मुझे लगता है कि यहाँ बाल कम हैं तो मैं यहाँ पे पैडिंग भी कर दूँगी। पैडिंग कैसे की जाएगी उसका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि पैडिंग कैसे करते हैं। यहाँ पर अच्छी सी आपने रफ़ बैक कॉमिंग करनी है। ये हम रूट पे ज़्यादा कर रहे हैं, अब चाहे तो आप यहाँ पे स्प्रे भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें मैंने एक पेपर बैक कॉमिंग टाइप कर दी है, और यहाँ पे रूट बैक कॉमिंग करके मैंने इसको थोड़ा सा रफ़ करा है, ताकि ये पार्ट और थोड़ा सा मैं यहाँ पर थोड़ा हैवी लुक भी दे सकूँ। तो मैंने इस तरह से करके ये चीज़ मैंने यहाँ पर कर दी। ये पूरी पे बैक कॉमिंग मैंने नहीं की है। यहाँ से बाल उठाते हैं, और अब हम इस लाइट बैक कॉमिंग करेंगे यहाँ पर, और इस तरह से हमने सब पार्ट पर बैक कॉमिंग करने के बाद लाइट देंगे, ज़्यादा नहीं देइएगा। आपने जो भी बैक कॉमिंग करनी है वो यहाँ पे टफ़ करें, जो पैकिंग एरिया होता है उस पर कम करते हैं। अब देखें बालों को फैलाते हुए, अगर बाल कम हैं तभी भी हम बहुत हल्के हाथ से इसको नीचे की तरफ लाएंगे। ये वाला पार्ट हमने बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ रखेंगे। अगर आप एक साथ पूरे पार्ट को नहीं कवर कर सकते तो आप थोड़े बाल ले लें इस तरह से करके ऐसे। ये देखिए थोड़ा लिफ्ट करें,
ऐसे रखा, आपने इस पार्ट के साथ इस पार्ट को कनेक्ट करना है। थोड़ा सा नीचे की तरफ इसको ढलकाते हुए, फेस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि फेस पे कितना जा रहा है, तो सामने की तरफ ऐसे रखेंगे और पीछे पिन अप कर देंगे। अब आपको अगर लगता है तो आप यू पिन के साथ भी इसको टक कर सकते हैं। ये वाला पार्ट मैंने लॉक कर लिया। अब मेरे पास ये वाला पार्ट है। थोड़ा सा लिफ्ट करके लाइट सी बैक कॉमिंग, अंदर बैक कॉमिंग हुई भी है, और यहाँ पर लास्ट में हमने अपनी बैक कॉमिंग के पार्ट को हमने बैक कॉमिंग जमा नहीं करनी यहाँ पर। इस तरह से सारे पार्ट पर मैंने ऐसे लेती जाऊंगी हल्के हल्के हाथ से। देखिए पीछे तक कहाँ तक करनी है, ये बिल्कुल आप यहाँ तक ले आएँ, यहाँ पे पिन अप करें इसको। पूरा एक सीक्वेंस में आना चाहिए ताकि आप यहाँ झूमर सेट वेट करें कुछ भी, तो ये बड़ा अच्छा सा एक आए। देखिए बिल्कुल फैलाती हुई ऐसे नीचे तक लेके जा रही हूँ, ऐसे। थोड़ा इसको अब हाथ से हम ऐसे करेंगे ताकि नीचे की तरफ आए ये वाला पार्ट, ऐसे लाइट लाइट। अब यहाँ पर आपको लगता है तो यहाँ पर आप स्प्रे कर दें। और पीछे जाके हमने कहाँ पे पिन अप करना है, बिल्कुल नीचे की तरफ ऐसे। ये पार्ट हमारा, फिर हमने हाथ से थोड़ा सा ऐसे करेंगे। ये देखिए, अगर हमें फ्लावर्स भी लगाने हों कुछ हों तो बड़े अच्छे से सेट हो जाएंगे। ये वाला पार्ट हमारा इस तरह से कवर हो गया ताकि इसके साथ कनेक्टिविटी फील होनी चाहिए। ये पार्ट अलग अलग पार्ट नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर आएंगे, अगर मुझे फ्लावर्स या कुछ सेटिंग देनी है तो मैं यहाँ पर एक पैड बना लूँगी छोटा सा, जो दिखे इतना नहीं, ताकि हमें फ्लावर्स अगर लगाने होते हैं तो हम उसको सेट नहीं कर पाते कि हम उसे कैसे सेट करेंगे। तो मैंने उसको थोड़ा सा मैं आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ये हम अपने फ्लावर्स के लिए एक पैडिंग यहाँ पर बना रहे हैं ताकि हमारे फ्लावर्स जो हैं हमारे वो सेट नहीं हो पाते हैं कि हम उन्हें कहाँ पे पिन अप करेंगे। ऐसे करके एक पैडिंग बना ली, इसको स्प्रे करेंगे। यू पिन की मदद से मैंने अंदर वाले पार्ट में एक इस तरह से रख दिया। अब एकदम फीलिंग नहीं आएगी कि यहाँ पर खाली खाली भी नहीं लगेगा। और ये वाला पार्ट मैंने, अब इसको पिन अप कैसे करेंगे, ऐसे लेके ऊपर वाले पार्ट में आपने एकदम टक कर दिए। यहाँ से आपका ये पार्ट एकदम कवर हो गया और यहाँ पर आपके फ्लावर्स भी अगर लगाने होंगे तो बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे। ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम अपने साइड के तरफ आएंगे। यहाँ पर हमने देखें फ्रंट का पार्ट, यहाँ पर बिल्कुल जो हम फ्रंट पे बनाएंगे वो हमने लॉक कर दिया है थोड़ा सा। अब हम यहाँ पर पार्टिंग करते जाएंगे और उसको कैसे सेटिंग देंगे, यहाँ पर आपने बहुत डिटेल के साथ और बहुत ही तवज्जो के साथ ये पार्ट देखना है। अच्छा, ये थोड़ा हमारा बेस है तो हमने थोड़ा सा बढ़ती ले लिया है, इसको यहाँ हम लॉक कर देंगे जोड़े पिन की मदद से, ताकि हम फिर यहीं से पार्ट लेते रहेंगे। थोड़ा बैक से हमने बाल ले लिए इस तरह से करके। अब
इसमें से भी आपने 2 पार्ट करने हैं। ये पार्ट आपका बैक हो जाएगा और ये पार्ट आपका फ्रंट होगा, इसलिए इस पार्ट पे आपने क्रिम कर देना है और ताकि थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाए। ये पार्ट आपने सामने की तरफ रखकर अब मैं इस कॉम की मदद से इसको थोड़ा स्प्रेडिंग करते हुए ऐसे इस तरह से पहले आपने नीचे तक लेकर आना है। अच्छा, ये हमारा बेस है तो मैं इसको बिल्कुल शोल्डर तक ले जाऊंगी, ज़रा ऐसे बिल्कुल आप शोल्डर तक ले जाएं। ये वाला पार्ट यहाँ तक होना चाहिए और इस पार्ट को जो ऊपर लेकर जाएंगे, आप नीचे वाले पार्ट को आप टच नहीं करेंगे, ऊपर जाकर यहाँ पर आपने पिनअप कर देना है। अच्छे से इसको लॉक कर दें, ठीक है। ये आपका ये एक पार्ट आपका लॉक हो गया। दूसरे पार्ट की तरफ आएंगे, अब इसको राउंड करना है। राउंड करके आपने ऐसे आपने इसका क्रिस क्रॉस टाइप का जैसे ऐसे बहुत ही खूबसूरत सा आपने पार्ट बनाना है। फ्रंट है, ये वाला पार्ट मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँगी। ये वाला पार्ट इस तरह से ये कवर हो जाएगा और बहुत ही नीट एंड क्लीन करते हुए हमने यहाँ पर इसको पिन कर दिया। ये पार्ट लॉक हो गया, ये पार्ट लॉक हो गया। अब कंटिन्यू इसी तरह हम अब यहाँ वाले पार्ट पर अगर मुझे लगता है ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, हम इस तरह से कर देंगे। अब हमने दूसरा पार्ट लिया, यहाँ से मैंने फिर एक पार्ट लिया, अगर मुझे लगेगा तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी रूट बैक कॉमिंग दे दूँगी ताकि थोड़ी हाइट आ जाए। इसमें से मैंने 2 पार्ट करा, ये देखिए 2 पार्ट करते जाएंगे। बहुत ही सफाई के साथ आपके ये पार्ट होने चाहिए। बहुत ही खूबसूरत ये निकल कर आता है स्टाइल। अब हमारा फ्रंट आ जाएगा। जितनी आप इसमें सफाई लाएंगे उतनी ही ये ब्यूटीफुल लगेगा। लेकिन आपने ये मछली की तरह, जैसे आपने देखा होगा मछली में क्रिस क्रॉस ऐसे शेप बना हुआ होता है तो बड़ा खूबसूरत इसका एक लुक आता है। लेकिन मैंने इसको छुपाना नहीं है, मुझे अपने ये सारे ये जो पॉइंट हैं ये दिखाने हैं। यहाँ मैं साइड में पिनअप करती जा रही हूँ ताकि ये अच्छे से लॉक हो जाए। जो भी पार्ट मुझे लगेगा इस तरह से मैं ये स्प्रे लेके थोड़ा उसको नीट कर लूँगी। जितना नीट करेंगे उतना ही ये खूबसूरत आएगा। इस स्टाइल में आप डैम सिल्की हेयर पे वर्क करेंगे तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। आपने थोड़ा ट्रिम करके वॉल्यूम देना है। पहले थोड़े थोड़े पार्ट को लेते जाएंगे। फ्रंट हमने इसलिए साइड में कर दिया थोड़ा सा,
हम बहुत जल्दी भी ख़त्म कर सकते हैं और बहुत ही ये डिपेंड करेगा हमारे क्लाइंट के हेयर कितने अच्छे हैं। मैं थोड़ा सा लिफ्ट करके यहाँ बैक कॉम दूंगी ताकि हाइट आ जाए। अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे वाले पार्ट पे मैंने बैक कॉम नहीं दी थी, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर बैक कॉम दूंगी ताकि यहाँ हाइट के साथ आए ये वाला पार्ट। और यहाँ से नीट करेंगे, फिर मैं 2 सेक्शन इसमें से करूँगी। ये देखिए हाइट आ गई है ऑटोमेटिक। एक पार्ट मैंने यहाँ रखा, अच्छा हम स्प्रे कर देंगे और स्प्रे करके इसको स्प्रेड करेंगे तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। पहले आप इसको स्प्रेड करें, उसके बाद ये देखिए आपके सारे जो पार्ट हैं वो दिखने चाहिए। फ्रंट के पार्ट पर आएंगे, फ्रंट का पार्ट में थोड़ा सा ढलकाती भी लेकर आऊँगी, यानी फ्रंट की तरफ से। हल्का हल्का सा मैंने स्प्रे दिया लाइट सा, ऐसे इसको यहाँ से नीट करा। अच्छा हम बॉबी पिन का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि ये सारे पार्ट अच्छे से लॉक हो जाएं। अगर हम यहाँ पर यू पिन का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कोई पार्ट हमारा जो है वो गिर जाए और निकल जाए, तो इसलिए सेफ्टी हम यहाँ पर कर रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पर बैक कॉम की ताकि यहाँ पर हाइट के साथ मैं अपना स्टाइल डन कर सकूँ। अच्छी खासी मैंने बैक कॉम कर दी है यहाँ पर, और मैं अपनी बैक कॉमिंग को ख़त्म नहीं करूँगी। सारे पार्ट फ्रंट के बहुत ही सफाई के साथ लेने हैं। इसमें से भी आप 2 पार्ट करेंगे। अगर बाल कम हो तो फ्रंट का पार्ट थोड़ा सा बढ़ती ले लें और जो बैक का पार्ट है उसको थोड़ा कमती कर दें। यहाँ से हमने ऐसे करके स्प्रेड करा, ये देखिए आपके सारे पार्ट बिल्कुल एक सीक्वेंस में फील होने चाहिए। फ्रंट का पार्ट लेंगे और फ्रंट के पार्ट पे आप लाजमी आप कोई भी जेल यूज़ करें, कुछ भी करें, और उसकी मदद से आप उसको शेप में लेकर आएँ और बहुत सफाई के साथ फिर डन करें ऐसे। यहाँ हम जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो स्प्रेडिंग की टेक्निक है। अब यहाँ पर मैं फ्रंट पर आके पहले इसको सेट करूँगी, फिर मैं अगले पार्ट पर जाऊँगी, ताकि मेरा कोई पार्ट भी ख़राब ना हो। ऐसे नीट करते जाएंगे।
अब आपके पास फ्रंट आ गया है। अब आपने इसके अकॉर्डिंग उसकी हाइट देनी है। यहाँ पर जब भी मैंने यहाँ पर अच्छी सी हाइट दे दी साइड की भी। अब यहाँ पर हमारे 2 पार्ट हो जाएंगे। और फिर मैं बहुत अच्छी सी बैक कॉम दूंगी यहाँ पर। जब हम बैक कॉम दे देंगे तो बहुत अच्छे से हाइट आ जाएगी। थोड़ा फ्रंट पर मैंने स्प्रे करके अब हमारे पास लास्ट पार्ट है, तो हम सारी बैक कॉमिंग अच्छे से उसको नीट करेंगे पहले। इसमें से फिर हमने 2 पार्ट करे। यहाँ पर अब मैंने यू पिन का इस्तेमाल किया है और मैंने इसको यहाँ जाके कट कर दिया। ऐसे फ्रंट पर आ गया ये वाला पार्ट, ये पिनें यहाँ पर लग गई हैं। अब मैंने यहाँ वाला पार्ट ऐसे करके यहाँ लॉक कर दिया। हाइट भी देते जा रहे हैं। फिर फ्रंट से थोड़ा सा मैंने और, ताकि नीट हो जाए। नीट करेंगे, क्लीन करेंगे बैक कॉमिंग को, लेकिन अंदर की बैक कॉमिंग को ख़त्म मत कीजिएगा, लाइट सी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा, देखिए हाथ से मैंने ऐसे कर दिया। अगर आपको लगता है कि ये इस तरह से आपका सेट नहीं हो रहा है और गिर जाएगा आपसे, तो आप इसको वुडन स्टिक की मदद से भी ऐसे, वुडन स्टिक हम कहाँ लगाएंगे, हमने थोड़ा सा इस तरफ ऐसे राउंड करके यहाँ पर रख दिया। ये देखें ऐसे, ये पार्ट हमारा इस तरह से सेफ हो जाएगा। थोड़ा सा स्प्रेड करके ऐसे फ्रंट पे रख के चेक करेंगे कि कितना आपका लुक आ रहा है। उसके बाद आप इसको यहाँ पर टक कर देंगे। फ्रंट का पार्ट आपका ख़राब नहीं होना चाहिए। देखिए बिल्कुल मैंने उसको, कनेक्टिविटी उसकी होनी चाहिए बिल्कुल लाजमी। हाइट देनी है, हाइट के हिसाब से मैंने थोड़ा सा उसको और कर दिया। और ये मैंने थोड़ा फ्रंट पर लेकर आई, यहाँ पर ऐसे। सारे पार्ट हमारे फील हो रहे हैं। ये वाला पार्ट हम इस तरफ ले जाएंगे और इसी पार्ट को हम बैक पर भी लेकर आ सकते हैं। यही वाला पार्ट मैं फ्रंट पर ऐसे घुमा के, ताकि मेरी सारी पिनें यहाँ से कवर हो जाएं। और मैंने यू पिन लगा दिया। अब मेरे पास लास्ट पार्ट बचा है। और लास्ट पार्ट पे मैं अच्छी सी बैक कॉम दूंगी।
अगेन आपको अगर मसला हो रहा है यहाँ पर इसकी हाइट नहीं आ रही है तो आपने फिर वुडन स्टिक का इस्तेमाल करना होगा। और वुडन स्टिक आप कहाँ और कैसे यूज़ करेंगे, ये लास्ट पार्ट मेरे पास आ गया है और वुडन स्टिक के साथ मैं इसको कवर करूँगी अब हाइट देने के लिए। यहाँ से मैं सब पार्ट देखती जा रही हूँ कि जो छोटे छोटे हमारे बेबी हेयर होते हैं हम उसको कैसे कवर करेंगे और सेट करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये पार्ट मुझे डिस्टर्ब लग रहा है कि यहाँ बेबी हेयर हैं, तो मैं उसको लाइट सा उसको सेट कर रही हूँ पहले। अच्छा, कोई पार्ट आपका इस तरह से ऊपर की तरफ आने लगे जब और आप उसको सेट नहीं कर पा रहे हैं, आपने थोड़ा सा ऐसे रखा और ये यू पिन है, ये देखें ऐसे रखी, ये लॉक हो गया। छोटे छोटे पॉइंट हैं, इसलिए आपसे कहा है कि आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अब मैं पूरा एक ही पार्ट ले लूँगी, और इसको कवर कर दूँगी ऐसे करके। वुडन स्टिक की नीड होगी तो मैं यहाँ पर इस तरह से रख दूँगी। ऐसे करते हुए फ्रंट को चेक करते हुए हमने फ्रंट पे रखना है ये चीज़ ऐसे। आप इसको साइड में भी कर सकते हैं, थोड़ी शेप लेकर आ जाएं आप इसकी। थोड़ी यहाँ से मैंने स्प्रेडिंग करी है, ऐसे नीचे की तरफ गिराते हुए फ्रंट से चेक करूँगी। एक पार्ट मैंने इस तरह से निकाल लिया इसमें से। अब हम यहाँ पिने लगा देंगे इस तरफ। बाल छोटे होंगे तो हम अंदर की तरफ ही उसको कवर कर देंगे, अगर बड़े हैं तो हम उसको ऐसे स्प्रेड करके यहीं पर ही कवर कर दें। हमारा डन हो गया है। अब यहाँ हम स्प्रे करेंगे और इसको सेट करेंगे। अच्छा, कनेक्टिविटी इसमें हमको यहाँ देखनी है कि जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मेरा कोई पार्ट बिल्कुल आउट जा रहा है तो मैं उसको सेट करूँगी, शायद पुलिंग कर लूँ या उसकी स्प्रेडिंग करके उस पार्ट को निकाल लूँ। ये देखिए, अब ये वाले पार्ट हमारे पास आ जाते हैं। हमने बहुत हल्के हाथ से ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास जितने बाल थे ऐसे करके, पिनें भी कवर हो गई हमारी और इस तरह से यहाँ पर हमने ये पार्ट कवर हो गया, ये पार्ट कवर हो गया है। अब स्प्रे कर देंगे थोड़ा हल्के हाथ से ताकि आपका पूरा स्टाइल जहाँ आपको लगता है आपने बहुत हल्के हल्के, मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ये फ्लेक्सिबल है और ये बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। फ्रंट पे आप इसको
किसी भी तरह से यूज़ करेंगे, फ्रंट पे साइड में भी देंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड लुक नहीं देगा। लाइट लाइट से स्प्रे करके उसको सेट कर देंगे। यहाँ हमारा ये स्टाइल यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। और अब हम यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं। अगर हमारे क्लाइंट के बाल कम हैं तो हम यहाँ डोनट लगाकर और ये थोड़े से बालों को हम यहाँ पे कवर कर लें। स्टाइल पूरा मुकम्मल है। अगरचे हमारे वलीमे का लुक देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कर्ल्स कर देते हैं। कर्ल्स करके हम उसको पूरा सेट कर देते हैं। ओके जी, हमारे पास अब यहाँ पर हमने फ्रंट तैयार कर लिया अपना, कंप्लीट है। अब हमारे पास हम चाह रहे हैं कि जो पीछे हमारे पास अगर बाल बच गए हैं तो हम उनके कर्ल्स कर दें। कर्ल्स करने के लिए अच्छा ये रियल हेयर की डमी नहीं है तो इस पर कर्ल्स किस तरह से होंगे, तो हमने फ्लेक्सिबल स्प्रे लेना है और उसको हम पूरे पार्ट पे सेट करके कॉम्ब करेंगे ताकि हमारे कर्ल्स बहुत अच्छे बन जाएं। अच्छा, कर्ल्स के लिए हमने रॉड थोड़ी बड़ी नहीं लेनी है। हम देखें ये वाली रॉड नहीं लेंगे। एक तो ये रियल हेयर की नहीं है लेकिन फिर भी इस पे वर्क हो जाता है, तो उसको हमने बिल्कुल जो फ्रंट पे हम कर्ल्स करते हैं हम उस जो है रॉड से करेंगे। ये देखें फुल इस वक्त हमने इसको रख रखा है, टेम्परेचर इसका फुल है। और अब हमने स्प्रे कर दिया है इस पर। स्प्रे भी हमने आपको दिखा दिया है। ये देखें स्प्रे आपने ये लेना है फ्लेक्सिबल, किसी भी कंपनी का ले लें। फ्लेक्सिबल से चिपकेंगे नहीं बाल। थोड़ा सा हमने इसको स्टे कराया और अब हमने ऐसे रैप कर देना है। बाल जलेंगे नहीं इस डमी के बिल्कुल भी। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर ये डमी इस्तेमाल करें। अच्छा, मैंने थोड़ा लेंथ शॉर्ट ना हो जाए, मैंने इसलिए ज़्यादा ऊपर से नहीं करें। अच्छा, बहुत अच्छी प्रॉपर हम हीट देंगे, उसके बाद ही हम इसको ओपन करेंगे। आपने अपनी जो कर्लिंग रॉड है वो लेनी है जिसकी हीट बहुत अच्छी हो। और खींच के कभी भी जब ये थोड़ा सा हीटअप हो जाए, गरम आपको फील लगने लगे, तब आपने इसको ओपन करना है। अच्छा, थोड़ा सा मैंने इसको हाथ को ऐसे करके, कर्ल्स हो गए हैं हमारे। अब इसको थोड़ा सा हम एकदम नहीं ओपन कर रहे। कर्ल्स को कभी भी आप एकदम ओपन ना करें, उससे ये होता है कि कर्ल्स बिल्कुल लूज़ हो जाते हैं। अच्छे से कर्ल्स हो गए। इस तरह से हम अपने कर्ल्स करके सारे फ्रंट पे रख देंगे और बड़ा अच्छा सा इसका एक लुक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं पूरे कर्ल्स कर लेती हूँ, फिर आप लोगों के साथ वीडियो मुकम्मल शेयर करती हूँ। यहाँ पर हमने कर्लिंग रॉड से स्टार्ट कर दिए हैं और हमारे ऑलमोस्ट डन होने वाले हैं। बाज़ वक़्त बहुत से लोग कहते हैं कि इस डमी पे कर्ल्स नहीं होते हैं। कर्ल्स होते हैं जी डियर, लेकिन ये इस टेक्निक से कि हमने थोड़ा स्प्रे कर दिया फ्लेक्सिबल, ताकि उसके साथ अच्छा अगर हम वैसे भी नॉर्मल हेयर पे भी फ्लेक्सिबल स्प्रे से कर्ल्स करेंगे तो हमारे कर्ल्स बड़े अच्छे बनते हैं। ये देखिए मैंने पूरी रॉड पे नॉर्मल करके इसको मैं फिर सेट करना बताऊंगी कि किस तरीके से हम सेट करेंगे। फ्रंट पर मैं रखती जा रही हूँ अभी। थोड़ा फ्लेक्सिबल स्प्रे, आप इसको डायरेक्ट भी रैप कर सकती हैं।
मैम कब तक रखना चाहिए कर्ल्स को? जब ऊपर हीट आने लगे, आपको फील होने लगे, तब आप उसको ओपन कर लें। और यहाँ से मैं इसको खींच के नहीं निकाल रही। अच्छा, ये देखें, चिपक भी नहीं रहे हैं और बहुत ही अच्छे से कर्ल्स बन रहे हैं। अगर हम हार्ड स्प्रे कर देते तो शायद ये चिपकने लगते। अब हमारे पास बहुत कम रह गए हैं। यहाँ पर हमारे सारे कर्ल्स हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारी रियल हेयर की डमी नहीं है, फिर भी इस पर बहुत अच्छे से कर्ल्स हो जाते हैं। अब ये मैं सामने फ्रंट पे एक लुक दिखाने के लिए कि अगरचे हमारे पास बाल बच जाएं तो हम उसको किस तरीके से क्या उसकी क्या क्या डिफरेंट स्टाइलिंग कर सकते हैं। अब इसको कैसे सेट करेंगे, फ्रंट पर हम लाकर इसको बड़े अच्छे से इसकी सेटिंग कर देंगे ताकि एक लुक निकल कर आ जाए। थोड़ा सा मैंने पिनों के साथ इसको सेट कर दिया है और हमारा स्टाइल बिल्कुल डन है और बहुत ही खूबसूरत, जो बहुत डिमांड में था और बहुत ही रिक्वेस्ट आ रही थी। यहाँ पर मैंने वुडन स्टिक देखें ऐसे करके राउंड राउंड करके निकाल दूँगी और मैं इसको आप डेकोर करके आपके सामने शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर हमने अपने पूरे स्टाइल को डन कर दिया है। फ्लावर्स की अरेंजमेंट आज मैंने बहुत ज़्यादा डेकोर नहीं किया, वलीमे की ब्राइड्स के हिसाब से मैंने बहुत ही पिंक फ्लावर्स आज यूज़ करे हैं और उनको बहुत ही साइड में देके बहुत ही ख़ूबसूरत सा लुक दिया है। तो आई होप कि आपको ये पूरा स्टाइल बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो देखें, पूरा एक दूसरे को कनेक्टिविटी पूरे स्टाइल में है। बैक से हमें जो एक्स्ट्रा था हमने उसको इस तरह से कवर कर दिया है और फ्लावर्स की अरेंजमेंट हमने नीचे तक करी है ताकि वो शोल्डर भी कवर हो और बहुत ही खूबसूरत आए। जो एक्स्ट्रा वाल थे फ्रंट पर हमने उसके कर्ल्स कर दिए हैं। अगर आपको कर्ल्स ना करने हों तो आप इसको ब्राइडल में भी ले जा सकते हैं और वलीमे का लुक इस तरह से दे सकते हैं। तो आज हमने आपके साथ एक वलीमे का लुक शेयर किया है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी ये वीडियो, और पसंद आई है तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।